बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेट उसको रिप्रेजेंट करने के वेज और एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने कलेक्शन ऑफ नंबर्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया। आइए हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सेट। A well-defined collection of distinct objects is called a set। स्टूडेंट्स, यहां पे वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए इसको क्लियर करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट? अल्फा ऑप्शन, कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स of football, beta option, collection of intelligent students of your class। Charlie option, collection of favorite food of children's, and delta option है collection of planets of our solar system। जी स्टूडेंट्स, क्विकली आंसर करें। देखें, अगर हम अल्फा ऑप्शन की बात करें, कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल, तो ये कलेक्शन जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर बंदे की अपनी एक अलग से पसंद होगी। तो ये हमारे पास कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारे पास एक सेट नहीं हो सकता। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, अगर मैं आपके क्लास के स्टूडेंट्स की बात करूं तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन से इंटेलिजेंट हैं। हर बंदा कहेगा कि ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट है। इस तरह से बहुत मैस क्रिएट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि 90% अबव मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो आप इजीली मुझे आंसर कर सकते हैं। हम एक इजीली सेट बना सकते हैं कि कौन कौन से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कलेक्शन ऑफ फेवरेट फूड्स ऑफ चिल्ड्रन। हर बच्चे की अपना फेवरेट फूड होती है, डिफरेंट होती हैं सारी की सारी। ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। ये भी हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। इनको हम एक सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वेल डिफाइंड है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सेट भी है, हमारी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्ट। देखें नेक्स्ट, which of the following is not a set? Alpha option, 1 1 2 2 3 3। Beta option, E cat M cat। Charlie option, 1 2 3 4 1 3। and delta option, all of these। जी स्टूडेंट्स, आंसर करें। देखें, अगर हम बात करें अल्फा ऑप्शन की 1 1 2 2 3 3, तो ये हमारे पास जस्ट एक नंबर लिखा हुआ है।
यहाँ पे हमारे पास एक सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ ये एक नंबर कंटेन कर रहा है और काउंटिंग में ये नंबर एग्जिस्ट भी करता है। अगर हम बात करें कि रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स की, तो मैं अगर इनके दरमियान कॉमा लगाता तो हमारे पास एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। ये जस्ट एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ये एक सिंगलटन सेट है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नेक्स्ट देखें, ई कैट और एम कैट, ये हमारे पास टेस्ट होते हैं, हमें इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी में और मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इनको क्लियर करना पड़ता है, तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइन है। ये देखें 1 2 3 4 1 3, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 1 और 3 ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं और सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते, तो ये क्या है, हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये सेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, तो ये हमारे पास एक सेट भी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, दोनों बातों की समझ आ गई। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5, तो इस सेट को मैं कैपिटल ABC के नाम से रिप्रेजेंट करूंगा। मैं इसको कह देता हूं, फर्ज करें B में कह देता हूं, तो इस सेट का नाम क्या है, B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। और अगर मुझे इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू सेट B, इसी तरह से 4 बिलोंग्स टू सेट B। ये जो मैंने निशान लगाया है E, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। तो हमें अगर रिप्रेजेंट करना है कि ये इसका एलिमेंट है, तो हम किसका साइन रखेंगे, बिलोंग्स टू का साइन रखेंगे यहाँ पे। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे लिखना है 7, तो मैं लिखूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। उसी पे मैंने क्या किया है, क्रॉस का निशान लगा दिया, तो इसका मतलब है वो डज नॉट बिलोंग्स टू है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, अगर हमें सेट को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना हो, कैसे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये अब हमने सेट को किस में रिप्रेजेंट किया है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है सेकंड रोस्टर मेथड, या फिर हम इसको कहते हैं टेबुलर मेथड, दोनों इसी के नाम है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसी सेट को अगर मुझे टेबुलर मेथड में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं कोई ना कोई नाम दे सकता हूं, ABC, मैं कुछ भी कह सकता हूं इसको। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि हमने बात क्या की है, लेस देन 10, 10 से छोटे सारे के सारे। नंबर 3 है सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर मेथड। स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे सेट हैं जिनको हम वर्बली भी नहीं लिख सकते, या हम उनको टेबुलर मेथड में नहीं लिख सकते। वर्बली लिख सकते हैं लेकिन टेबुलर मेथड में नहीं लिख सकते, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन की हेल्प लेते हैं। जैसा कि सेट ऑफ रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, x वेयर x इज इक्वल टू p ओवर q की फॉर्म, वेयर p q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, हम पढ़ के आ चुके हैं, वो हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है। इसी तरह से अगर इसी सेट को अगर मुझे सेट बिल्डर मेथड में लिखना पड़े तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखें, a सेट है x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड इसको हम एंड पढ़ते हैं, x इज लेस देन 10। अब जब बात आएगी नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा होगा तो ये अंडरस्टूड है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, और उसके बाद हमने सेकंड इसकी प्रॉपर्टी लगाई है x लेस देन 10, x 10 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर है 10 से छोटे हैं तो कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कुछ सेट्स को रिकॉल करते हैं। हम पहले भी फर्स्ट चैप्टर में उसको पढ़ के आए हैं, यहाँ पे हम उसको रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने उसकी नोटेशंस को यूज करना है बार बार। सबसे पहला सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
इसकी नोटेशन है n से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन इनफाइनाइटली ये मूव करता जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, एंड इसमें क्या है, जीरो भी शामिल हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ये नोटेशन है इसकी, एंड 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट। सेट ऑफ इंटीजर्स को मजीद हम कैटेगराइज करते हैं 4 सेट्स में। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स इसको भी हम Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं और इस पे हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, उसी तरह से जैसे कि नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जी स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखने में तो एक ही बात लगती है, हम उसको पॉजिटिव कह लें या नॉन नेगेटिव कह रहे हैं, लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस। जब हम नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तो बाकी एलिमेंट्स के साथ जीरो भी शामिल हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट्स, सेट ऑफ थर्ड है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के ऊपर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, एंड -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर। इसी का फोर्थ है सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, अब क्या होगा, सेम उसी तरह से इसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा, 0 -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर। तो स्टूडेंट सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने मजीद 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स। जी, ऑड नंबर्स को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, दैट इज इक्वल्स टू 1 3 +-1 +-3 +-5 +-7 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एंड दैट इज 0 +-2 +-4 +-6 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स दैट इज इक्वल्स टू, हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी नो दैट 2 3 5 7 11 13 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इनकी डेफिनेशन हम पहले से पढ़ चुके हैं। ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसको हम टेबुलर मेथड में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम इसको किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे x, वेयर x इज इक्वल्स टू P/Q।
PQ belongs to set of integers and Q is not equal to 0. डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगेन मैंने लिख दी है यहाँ पे. नेक्स्ट है सेट ऑफ irrational numbers. irrational numbers इसको हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसकी डेफिनेशन है x such that x is not equal to p over q. pq belongs to set of integers and q is not equal to 0. Clear students? नेक्स्ट है हमारे पास set of real numbers. set of real numbers इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन होती है? रैशनल यूनियन इरेशनल. क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, रैशनल यूनियन इरेशनल तो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं, तो रैशनल इंटरसेक्शन इरेशनल क्या बनेगा? 5 बनेगा, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर में हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं. मैं यहाँ पे उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज Z से हमने रिप्रेजेंट किया था, हम यहाँ पे Z ही लेंगे. Z सच डेट Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B, वेयर A B बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट. क्लियर स्टूडेंट्स? डेफिनेशन हम इनकी पहले भी पढ़ चुके हैं. मैं अगेन रिकॉल कर रहा हूं कि इसको हमने यहाँ पे क्यों लिखा है तमाम डेफिनेशंस को सेट्स की, क्योंकि हमें इनके नोटेशंस को यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए हमने इनको यहाँ पे रिकॉल किया है. आइए मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस की तरफ. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 प्रॉब्लम नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन. उसके कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 4 अप टू 1000 एंड वी नो डेट 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं. इसको हम लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1000. x 1000 से छोटा भी है और उसके इक्वल भी है. नेक्स्ट देखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 100 कहां तक जा रहा है? 1000 तक जा रहा है. -1000 से स्टार्ट होके प्लस 1000 तक हम जा रहे हैं. तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन -1000. क्या -1000 खुद भी शामिल है? यस. तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे. और लेस देन है, छोटा है किससे? +1000 से. और क्या +1000 खुद भी शामिल है? तो यस, +1000 खुद भी शामिल है, तो उसके साथ हमने क्या लगाया है? इक्वल का साइन लगाया. नेक्स्ट देखें -100 -101 -102 -103 अप टू -500. तो स्टूडेंट्स अगर हम नेगेटिव में बात करें तो मुझे बताएं -100 बड़ा है या -101 बड़ा है? बिल्कुल सही आपने कहा, -100 बड़ा है. तो इसको हम लिखेंगे, नेगेटिव नंबर्स हैं तो अगेन सेट ऑफ इंटीजर्स ही है. x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन किससे? -500 से. क्या -500 खुद शामिल है? यस. तो हम इसके साथ इक्वल का साइन लगाएंगे. लेस देन इक्वल टू -100 और ये ब्रैकेट हमारी क्लोज हो जाएगी. -100 से छोटे नंबर्स हैं और -500 से बड़े नंबर्स हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें पिशावर, लाहौर, कराची, कोयटा, ये क्या है? कैपिटल हैं पाकिस्तान के प्रोविंसेस के. तो हम लिखेंगे x वेयर x इज ए कैपिटल ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे x जो है ये एक प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी x है.
नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, इसलिए ये जमा में नहीं आएगा, प्रोविंसेस नहीं आएगा, बल्कि प्रोविंस आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, इसकी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़ चुके हैं हम इसकी, x वेयर x इज इक्वल्स टू p ओवर q, या आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। x किससे बिलोंग करता है? रैशनल नंबर से। यहाँ पे भी बात खत्म हो जाती है, या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख दें, x इज इक्वल टू p ओवर q वेयर p q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों बातें ये ठीक हैं। सेट ऑफ और रैशनल नंबर तो x वेयर x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन में इसकी लिख रहा हूं, x वेयर x इज इक्वल्स टू p ओवर q वेयर p q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों बातें ठीक हैं। आप उसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से लिख दें या ऐसे लिख दें, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, इंटीजर्स की बात की है तो हम लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन, क्या बिटवीन है तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, -100 एंड लेस देन 1000। यहाँ पे भी बिटवीन की बात हो रही है तो 1000 इसमें शामिल नहीं है। बिटवीन की जब बात होगी तो 1000 शामिल नहीं होगा। अगर वो आपसे कहता कि इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -100 एंड लेस देन इक्वल टू 1000, तो तब हम इक्वल का साइन लगाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इस प्रॉब्लम के बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 प्रॉब्लम नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है और टेबुलर में भी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। और अब हम इसको किस में लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसकी टेबुलर फॉर्म बनेगी, टेबुलर फॉर्म 1 2 3 अप टू सोन, कहां तक जा रहे हैं? 10 तक जा रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, x such that x belongs to z and x lies between -5 और 5, तो इसकी हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स between -5 and 5, -5 और 5 के दरमियान वाले सारे के सारे इंटीजर्स। अब हम इसकी क्या लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म दैट इज इक्वल्स टू जी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स आगे जो -5 और 5 के दरमियान लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, x वेयर x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, तो पहले हम इसकी क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म प्राइम नंबर है तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जी एंड x लेस देन 12, तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12। क्लियर? तो ये क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? टेबुलर फॉर्म हम इसकी लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 3 5 7 एंड 11। 12 से छोटे ये सारे के सारे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, 6 है, x वेयर x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड x लाइज बिटवीन 3 एंड 12, तो हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे,
descriptive form, the set of odd numbers, the set of odd numbers between 3 and 12, ऑड नंबर 3 और 12 के दरमियान। तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी? टेबुलर फॉर्म डेट इज इक्वल्स टू 3 ऑड नंबर हमने लिखना है 5, 7, 9 एंड 11। 3 और 12 के दरमियान ऑड नंबर्स जो हैं वो हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड x लाइज बिटवीन 4 and 6। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे हम, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म द सेट ऑफ इवन नंबर्स, द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 6। जी स्टूडेंट्स, 4 और 6 के दरमियान इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? कोई भी नहीं होते। तो यहां पे क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। टेबुलर फॉर्म इसकी क्या आएगी? टेबुलर फॉर्म क्या आएगी? एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि हमारे पास 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर्स नहीं होते। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, अब ये हमारे पास एंड शामिल है, तो इसको हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, the set of odd numbers अब 5 यहां पे शामिल होगा, क्योंकि 5 के साथ इक्वल का साइन भी है तो 5 आएगा, सिर्फ इसका आंसर 5 ही आएगा। हम लिखेंगे the set of odd numbers between 4 and 6। 4 और 6 के दरमियान ऑड नंबर्स क्या आता है? सिर्फ 5 आता है। तो यहां पे भी देखें 7 इसमें शामिल नहीं है और 5 इसमें शामिल है, तो ये टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा? टेबुलर फॉर्म में आंसर आएगा हमारे पास 5। स्टूडेंट्स, बुक में इस पार्ट का आंसर गलत दिया हुआ है, वहां पे एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किया गया है। वो एक्चुअली अगर मैं ये इक्वलिटी का साइन खत्म कर दूं तो तब हमारा जो आंसर बनेगा वो बुक में दिया गया है, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है इसलिए इसका आंसर बनेगा द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 4 and 6, और आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। एक हमारे पास सिंगलटन सेट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, the set of natural numbers x, ऐसे नंबर्स x satisfying किसको? x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, जो इसको सेटिस्फाई करते हो। और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू -4। क्या -4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में होता है? नहीं होता। तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या आएगी? एम्प्टी सेट आ जाएगी। टेबुलर फॉर्म दैट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मूव करते हैं, x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू x। इसकी पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स x satisfying x is equals to x, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो हर रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं इसका टेबुलर फॉर्म क्या आएगा? टेबुलर फॉर्म इसकी आएगी ऑल रियल नंबर ही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, x such that x belongs to rational number and x is equals to -x। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म द सेट ऑफ
कौन सा है? रैशनल नंबर। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स x satisfying किसको? x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, जो x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं जल्दी से कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है? टेबुलर फॉर्म इसकी आ जाएगी जी स्टूडेंट्स, जी वेरी गुड। 0 एक ऐसा नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है, तो टेबुलर फॉर्म में हमने एक सिंगलटन सेट लिख दिया कंटेनिंग 0। नेक्स्ट देखें, x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता तो किससे बिलोंग करता है? इरैशनल नंबर से बिलोंग करता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म द सेट ऑफ real numbers not containing rational numbers या फिर आप इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं दी सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, या आप ये भी लिख सकते हैं दी सेट ऑफ रियल नंबर विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो वो भी इरेशनल नंबर ही बनेगा। टेबुलर फॉर्म इसकी क्या होगी? टेबुलर फॉर्म दैट इज इक्वल्स टू क्यू डैश से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। स्टूडेंट इस प्रॉब्लम के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।